नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फर्तक क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में। वो है कैपेसिटर के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कल हमने जो कैपेसिटर की परिभाषा थी, कैपेसिटर में जो आवेश संचित होता है उस प्रकार से पढ़ा था, उनका फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था, C/Q/V। लेकिन आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। साथियों, जो कैपेसिटर होता है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार से कार्य करता है। पहला है वो कार्य के आधार पर, और जो दूसरा कैपेसिटर है वो है इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर। बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा कि इसके अलग अलग प्रकार है, तो हमें क्या करना है, इसको अलग तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले जो कार्य के आधार पर कैपेसिटर है वो तीन प्रकार के होते हैं। ये स्वयं तीन प्रकार के होते हैं। देखना है किस किस प्रकार से। जैसे पहला कैपेसिटर कार्य के आधार पर वो है स्थिर मान का, दूसरा है वो परिवर्ती मान का, समायोजित मान का, और जो तीसरा है वो है इस परिवर्तित मान का। ठीक है साथियों, जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर वो दो प्रकार के होते हैं। इनके जो प्रकार है उनको ध्यान से पढ़ना है। पहला है ध्रुवित और दूसरा है अध्रुवित। इसका मतलब क्या हुआ, पोलराइज और नॉन पोलराइज। ये ध्रुवित है, ये पोलराइज है, और ये नॉन पोलराइज है। पोलराइज का मतलब ये जो है वो डीसी पर कार्य करता है, और ये नॉन पोलराइज है वो एसी पर कार्य करता है। डीसी पर कार्य, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें पहला प्रकार है कार्य के आधार पर। वो पहला है स्थिर मान का कैपेसिटर। वो किस प्रकार से कार्य करता है साथियों, हमें ध्यान रखना होगा। जो स्थिर मान का कैपेसिटर है, इसमें क्या होता है, जो मान होता है वो स्थिर होता है। इसके मान को हम चेंज नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना होगा, इसमें सबसे पहले ध्यान रखना होगा जो कैपेसिटर है वो है पहला है स्थिर मान का, और स्थिर मान के कैपेसिटर, इनके मान को हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसका मान स्थिर होता है। ठीक है साथियों, जैसे पेपर कैपेसिटर, सेरामिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, इस प्रकार के जो कैपेसिटर है, पेपर हुआ, सेरामिक हुआ, इलेक्ट्रोलाइटिक हुआ, ऐसे कैपेसिटर जिनके मान को हम चेंज नहीं कर सकते, वो स्थिर मान के कैपेसिटर कहलाते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, जो 2 नंबर का है वो है समायोजित मान का कैपेसिटर। साथियों, इसमें क्या करना पड़ता है हमें, जो समायोजित मान का जो कैपेसिटर है, इसके मान में क्या करना पड़ता है, इसको किसी पेज के द्वारा घुमाकर इसके मान को फिक्स करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, जो समायोजित मान का कैपेसिटर, इसमें क्या होता है, इसके मान को किसी पेज के द्वारा फिक्स किया जाता है। ठीक है साथियों, जैसे किस प्रकार के कैपेसिटर काम आते हैं इसमें, जैसे ट्रिमर, रेडर आदि कैपेसिटर इसमें काम में लिए जाते हैं। ठीक है साथियों, समायोजित मान के जो कैपेसिटर में क्या किया जाता है कि इसका मान है, इसको किसी पेज के द्वारा घुमाकर इसको फिक्स किया जाता है। तो ये हुआ समायोजित मान का। जो 3 नंबर का जो कैपेसिटर है, ये परिवर्तित मान का। इसमें क्या होता है कि इसमें इसके मान को हमें बार बार चेंज करना पड़ता है।
जो परिवर्तित मान का जो कैपेसिटर होता है इसका मान बार बार चेंज होता है, इसलिए इसका मान परिवर्तित मान होता है, बार बार इसके मान को परिवर्तित कर सकते हैं, इसलिए इसका मान क्या होता है, परिवर्तित मान का कैपेसिटर है। अब यह कैपेसिटर कौन सा है, जैसे गेन कैपेसिटर, तो हमने तीनों कैपेसिटर के बारे में पढ़ लिया। स्थिर मान का वो कैपेसिटर जो स्थिर होता है जिसका मान परिवर्तित मान का, समायोजित मान का वो कैपेसिटर होता है जिसके मान को पेज के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है, ट्रिमर और रेडर। और तीसरा कैपेसिटर परिवर्तित, इसके परिवर्तित कैपेसिटर, इसका मान क्या होता है, इसके मान को हम बार बार परिवर्तित कर सकते हैं, घुमा कर परिवर्तित कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, इसलिए इसका मान है वो परिवर्तित कैपेसिटर है। और ये कैपेसिटर है गेन कैपेसिटर, जो हमारे रेडियो में अधिकतर उपयोग में लिया जाता है। जो रेडियो होता है इसमें आगे पीछे चैनल को करने के लिए जो कैपेसिटर काम लेता है वो कैपेसिटर होता है गेन कैपेसिटर। ठीक है साथियों, अब पढ़ेंगे हम ध्रुवित और अध्रुवित इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर जो कैपेसिटर है वो किस प्रकार से काम करते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर कैपेसिटर है वो दो प्रकार के होते हैं, हमने देखा है, एक ध्रुवित एक अध्रुवित, पोलराइज और नॉन पोलराइज। जो ध्रुवित कैपेसिटर है इसका उपयोग कहां किया जाता है, रेडियो में। इसका उपयोग रेडियो में किया जाता है। यह किस पर कार्य करता है, यह डीसी पर कार्य करता है। ठीक है साथियों, यह डीसी पर कार्य करता है। जबकि अध्रुवित या नॉन पोलराइज जो कैपेसिटर है वो किस पर कार्य करता है, यह एसी पर कार्य करता है, एसी पर कार्य करता है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब जो इसका उपयोग जैसे मशीनों में अधिकतर इसका उपयोग किया जाता है। मशीनों में क्या है, अध्रुवित संधारित्र इसका उपयोग किया जाता है। अब हम क्या देखेंगे कि कैपेसिटर का जो मुख्य कार्य वो क्या होता है। एक जो कैपेसिटर होता है, हमें यह ध्यान ही रखना होगा इस बात को कि कैपेसिटर क्या करता है, एसी धारा को पास करता है, जबकि कैपेसिटर क्या करता है, डीसी धारा को ब्लॉक करता है। कहने का मतलब जो कैपेसिटर है इसकी सबसे बड़ी कैपेसिटर होता है, उसमें क्या होता है, एसी धारा होती है उसको हमेशा ही पास करता है, जबकि डीसी धारा को हमेशा ही ब्लॉक करता है। कैपेसिटर का यह मुख्य कार्य है। ठीक है साथियों, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के टाइप के बारे में हमने पढ़ लिया। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं कि कैपेसिटर में दोष क्या क्या होते हैं, तो अब पढ़ेंगे इसके दोष के बारे में। साथियों, जो कैपेसिटर होता है इसमें दो प्रकार के दोष होते हैं। कैपेसिटर में दो प्रकार के दोष होते हैं। जो पहला दोष होता है, ऐसे मान लीजिए इसे, पहला है शॉर्ट सर्किट दोष, दूसरा है ओपन सर्किट दोष। ठीक है साथियों, एक शॉर्ट सर्किट दोष होता है, एक ओपन सर्किट दोष होता है। जो शॉर्ट सर्किट दोष है इसमें क्या होता है कि कोई भी कैपेसिटर इसको लंबे समय तक हम उपयोग में ले रहे हैं, किसी भी प्रकार का कैपेसिटर इसको लंबे समय तक हम उपयोग में ले रहे हैं, तो इसके अंदर जो पेरावैद्युतांक है, जो पेरावैद्युतांक है, डाइलेक्ट्रिक है, वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती नहीं होती, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। कहने का मतलब ऐसा कैपेसिटर। शॉर्ट सर्किट दोष क्या है, इसमें क्या होता है, लंबे समय तक
उपयोग में लेने से इसका पेरावैद्युतांक या इसे डाइलेक्ट्रिक मान लीजिए, खत्म होने लगता है, जिसे हम शॉर्ट सर्किट दोष कहते हैं। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा किस प्रकार से ये हुआ। अब पढ़ेंगे हम ओपन सर्किट के बारे में कि ओपन सर्किट दोष है वो किस प्रकार से होता है। साथियों, ओपन सर्किट दोष में क्या होता है, या तो कैपेसिटर के अंदर किसी तार का टूट जाना या पेरावैद्युतांक का कमजोर हो जाना, जिसके कारण कैपेसिटर में से विद्युत धारा है वो प्रवाहित नहीं होती है। या तो किसी प्रकार से कोई भी अंदर से तार टूट जाता है या फिर पेरावैद्युतांक क्या कमजोर होने लगता है, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है, जिससे हम ओपन सर्किट दोष कहते हैं। तो किस प्रकार से हुआ, या तो तार का अंदर से टूट जाना या पेरावैद्युतांक का कमजोर होने के कारण भी ओपन सर्किट दोष हो जाता है, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। तो साथियों, ये आपको ध्यान में आया होगा ये किस प्रकार से हुआ। तो इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैपेसिटर में जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन है वो किस प्रकार से होगा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कैपेसिटर का श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन। एक बात हमें ध्यान रखना होगा कि जो कैपेसिटर होता है, जितना बड़ा कैपेसिटर होगा उस कैपेसिटर में जो लीकेज का मान है, लीकेज का मान उतना ही कम होगा। यह बात हमें नोट करनी है। जितना बड़ा कैपेसिटर होगा, लीकेज का मान उतना ही कम होगा, जबकि जितना छोटा कैपेसिटर होगा लीकेज का मान उतना ही अधिक होगा। ठीक है साथियों, जितना बड़ा कैपेसिटर होता जाएगा या जितने बड़े मान का कैपेसिटर होगा उसमें लीकेज का मान उतना ही कम होगा, जितना छोटा कैपेसिटर होगा उसमें लीकेज का मान उतना ही अधिक होगा। ठीक है साथियों, एक बात और हमें ध्यान रखनी होगी कि धारिता होती है, अगर धारिता का मान भिन्न भिन्न हो तो वोल्टेज का मान भी भिन्न भिन्न होगा। क्यों होगा, क्योंकि C बराबर Q बट्टा V होता है। तो ये इसके व्युत्क्रमानुपात में, तो धारिता का मान भिन्न भिन्न होगा तो वोल्टेज का मान भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, जो कैपेसिटर का जो श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो प्रतिरोधक में भी होता है। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैपेसिटरों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। कैपेसिटर का श्रेणी व समांतर क्रम संयोजन। ठीक है साथियों, अब कैपेसिटर का जो सबसे पहले पढ़ेंगे श्रेणी क्रम समान संयोजन। इसमें क्या होता है, जो हमारे प्रतिरोध में जिस प्रकार से मान रखते हैं कैपेसिटर में उसका उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं,
जो प्रतिरोधक होता है आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस प्रकार से रखते हैं। ठीक है साथियों, लेकिन हमें करना क्या है, जो कैपेसिटर है उसमें उसका उल्टा मानेंगे। जैसे मान लीजिए हम ये तो है प्रतिरोध में कर रहे हैं, यदि यही कैपेसिटर में करें तो क्या करेंगे, 1/RT बराबर 1/CT बराबर, क्योंकि हम क्या करें कैपेसिटर का मान निकाल रहे हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये बात आपको ध्यान में आई होगी। यहां तक किस प्रकार से हुआ, ये मान है, ये निकलेगा प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में, लेकिन हम कैपेसिटर के श्रेणी क्रम में निकाल रहे हैं तो इसका सूत्र फॉर्मूला ये होगा। ठीक है साथियों, ये होगा श्रेणी क्रम में कैपेसिटर के, ये होगा श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के। ठीक है साथियों, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसमें क्या होता है, जो धारा होती है वो समान होती है, वोल्टेज क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है साथियों, लेकिन जो प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम है इसमें आवेश क्या होते हैं, इसमें आवेश होते हैं, आवेश समान होते हैं। जबकि वोल्टेज है वो भिन्न भिन्न होते हैं। यह बात आपको समझ में आई होगी। इसमें धारा समान होती है, इसमें वोल्टेज समान होते हैं, वोल्टेज भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें धारा समान होती है, इसमें आवेश समान होते हैं, इसमें वोल्टेज दोनों में भिन्न भिन्न होते हैं। यह बात आपको प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में समझ में आई होगी। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों के समांतर क्रम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के समांतर क्रम के बारे में। हम दोनों ही पढ़ लेते हैं। हम क्या करते हैं कि जो प्रतिरोधक होते हैं इसमें समांतर क्रम में क्या करते हैं, प्रतिरोध में समांतर क्रम में क्या बताए, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 इस प्रकार से करते हैं। ठीक है साथियों, लेकिन हमें क्या करना है, हमें निकालना है कैपेसिटर में, और कैपेसिटर के समांतर क्रम में हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला उल्टा होगा। और किस प्रकार से होगा, CT बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 इस प्रकार से इसका मान बढ़ता जाएगा। तो ये मान किस में आया, कैपेसिटर में। ये किस्म का है, प्रतिरोध का। ठीक है साथियों, तो हमें किसका निकालना है, इस कैपेसिटर का, इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका मान हमें निकालना है। ये दोनों इसके फॉर्मूले हैं। मैंने आपको प्रतिरोध के और कैपेसिटर दोनों के बता दिए किस प्रकार कौन सा इसका उल्टा होता है। अब क्या करेंगे, जो कैपेसिटर के समांतर क्रम में क्या होता है, कैपेसिटर के समांतर क्रम में क्या होता है, आवेश का मान भिन्न भिन्न होता है, जबकि वोल्टेज का मान समान होता है। ठीक है साथियों, और यही प्रतिरोध में क्या होता है, प्रतिरोध में धारा क्या होती है, भिन्न भिन्न, जबकि वोल्टेज का मान समान होता है। ठीक है साथियों, आपको यह चीज ध्यान समझ में आई होगी किस प्रकार से हुआ है, दोनों किस प्रकार से इसके जो कंपैरिजन के बारे में वो बताया आपको। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैपेसिटर इसका उपयोग कहां होता है, तो कैपेसिटर का उपयोग कहां कहां करते हैं हम, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटर का उपयोग,
कैपेसिटर का उपयोग, इसके बारे में पढ़ेंगे साथियों। कैपेसिटर का उपयोग पावर फैक्टर सुधारने के लिए अगर करें, कैपेसिटर का उपयोग यदि पावर फैक्टर सुधारने के लिए करें तो इसका उपयोग समांतर क्रम में करते हैं। यदि कैपेसिटर का उपयोग फेज विभक्त करने के लिए करें तो इसका उपयोग श्रेणी क्रम में करते हैं। और कैपेसिटर का जो मेन उपयोग है वो है आवेश को संचित करना स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र में। यह क्वेश्चन एग्जाम में आमतौर पर पूछा जाता है कि कैपेसिटर का कार्य क्या है। इसके बाद हमें ऑप्शन में दिया जाता है कि इसका उपयोग आवेश को संचित करना और कहां है, स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र में। तो सबसे पहले इसका जो कार्य या इसका कार्य मान लीजिए या उपयोग मान लीजिए, वह उपयोग इस प्रकार से मान लीजिए। ठीक है साथियों, तो कैपेसिटर का कार्य आवेश को संचित करना, कहां, स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र में। पहली बात तो ये हुई। यदि दूसरी बात, यदि कैपेसिटर को हम पावर फैक्टर सुधारने के लिए काम में ले रहे हैं, यदि कैपेसिटर को पावर फैक्टर सुधारने के लिए काम में ले रहे हैं, उपयोग में ले रहे हैं, तो इसे किस क्रम में संयोजित करना चाहिए, समांतर क्रम में। ठीक है साथियों, समांतर क्रम में। और यदि हमें कैपेसिटर फेज विभक्त करने के लिए उपयोग में ले रहे हैं तो इसे श्रेणी क्रम में संयोजित करें। यदि बहुत ही मोस्ट बातें मैं आपको बता रहा हूं, यहां ध्यान रखना होगा। यहां पर आपको यदि कैपेसिटर का उपयोग फेज विभक्त करने के लिए कर रहे हैं तो इसे किस क्रम में संयोजित करना चाहिए, श्रेणी क्रम में। इसे श्रेणी क्रम में संयोजित करें। ठीक है साथियों, पावर फैक्टर सुधारने के लिए समांतर क्रम में, फेज विभक्त करने के लिए श्रेणी क्रम में। तीसरी बात यह है कि कैपेसिटर का जो उपयोग है वो कहां कहां किया जाता है। कैपेसिटर का जो मेन उपयोग है वो फैन में किया जाता है, मशीन में किया जाता है, और कहां किया जाता है कैपेसिटर का उपयोग, फैन में, मशीन में, टीवी में, रेडियो में आदि में इसका उपयोग किया जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि कैपेसिटर का कार्य आवेश को संचित करना, जो हमने कल पढ़ा था। आवेश को संचित करने की क्षमता को धारिता कहते हैं, वो हमने कल पढ़ा था। लेकिन संचित कहां करता है जो कैपेसिटर है, वो स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र में इसको आवेश को संचित करता है कैपेसिटर है। ठीक है साथियों, अब हम क्या करेंगे, जो कैपेसिटर का उपयोग पावर फैक्टर सुधारने के लिए करते हैं, लेकिन कैपेसिटर का जो मान है, यदि हमारा जो पंखा है उसमें कैपेसिटर कितने मान का होता है, 2.5 माइक्रोफैराड का। कैपेसिटर के जो अलग अलग मान है, जैसे हमारे जो फैन है उसमें कितने मान का कैपेसिटर आता है, 2.5 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है। और अलग अलग मान के 5 माइक्रोफैराड के, 15 माइक्रोफैराड के, इस प्रकार से अलग अलग मान के जो कैपेसिटर होते हैं वो अलग अलग मान के होते हैं। तो आज हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा है बहुत ही शानदार तरीके से। आज के लिए बस इतना ही। कल एक बार फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।